लेता हूँ। मेरा नाम अदनान शरीफ है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और मैंने ये काफ़ी बार देखा है सोशल मीडिया पे कि बलूचिस्तान के जो रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम मतलब सर्व होते हैं, और सोशल मीडिया पे इतना मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आते हैं। और जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स होते हैं जैसे कि शहजाद गयास है, बेसिकली सिंध से ताल्लुक़ है उसका, सईद मुज़म्मिल का ताल्लुक़ है पंजाब से। तो बलूचिस्तान से कोई ऐसा यूट्यूबर, ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया में ना तबाही मचाई हो। तो मैंने ये सोचा कि जो एक लूप होल है, जो बलूचिस्तान के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों की, उसको दूर किया जाए और एड्रेस किया जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक मैटर, और क्या मेन चीज़ है जो बलूचिस्तान के लोगों और एक स्टेट रियासत जो फेडरल पंजाब में है, दोनों के दरमियान पाई जाती है, जिसकी वजह से जो तनाज़ात हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं अभी तक हल नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन चीज़ों पर, उन पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर जाने से पहले तो हम पहले बुक रिव्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़ी को समझ कर ही हम सियासत को समझ सकते हैं। विदाउट पॉलिटिक्स हम फ़िलासफ़ी को नहीं समझ सकते, और विदाउट फ़िलासफ़ी हम पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। तो अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करें और हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात ना करें तो फ़िलासफ़ी इसके बाद अधूरी है। जिस तरह फ़िलासफ़ी ग्रीक से शुरू हुई, यूनान से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नाम आता है सोक्रेटिस का, सुकरात का। बेसिकली सुकरात ने कोई स्पेसिफिक जो बुक्स होते हैं वो लिखे नहीं थे। तो उनके जो एक शागिर्द थे प्लाटो, अफलातून जिसको हम जानते हैं, तो उन्होंने सारी बुक्स सुकरात के बारे में पब्लिश की थी। और सबसे पहले जो प्लाटो, वही वाइट शख्स था जिसने सुकरात के बारे में हमें बेसिकली बताया कि हु वाज ही, हाउ द पर्सन ही वाज। सो सुकरात की हेमलॉक पीने के बाद, यानी कि उसके जहर का प्याला जो उसने पिया था, उसके पीने के बाद, तो इसी के रिलेटेड सुकरात के बाद प्लाटो आया, प्लाटो अफलातून आया। अफलातून का भी एक शागिर्द था जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ऐसा बंदा था जिसने सिर्फ फ़िलासफ़ी पे काम नहीं किया, और उसने सोशल साइंसेस में, इसके अलावा भी साइंसेस पे भी काम किया है। और बहुत सी मेजर मेन स्ट्रीम जो चीज़ें होती हैं, जैसे आज हम देखते हैं साइंस में जो बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, और भी चीज़ें हैं, और सियासत पे, उसके अलावा सिविक्स पे, सब पे क्या है कि एरिस्टोटल का एक क्रिटिक मौजूद है जो उन्होंने बात की है। तो अरिस्टोटल ने इन डाइवर्सिफिकेशन की चीज़, जो फिनोमेना है, उसको अपनाया है। तो अरिस्टोटल के बाद जो एक फ़िलासफ़ी का डाउनफॉल आया, वो तकरीबन 200-300 से बीसी से लेकर हम देखते हैं कि रेनेसांस तक वो कभी फ़िलासफ़ी उभर ही नहीं पाई उस तरह से। पर जब रेनेसांस के बाद एक अगर हम रेनेसांस की बात करें, हम एक प्रोमिनेंट जो फ़िलासफ़र हैं उसकी बात ना करें जिसका नाम है मैकियावेली, तो एक ज़्यादती हो जाएगी। मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। उस पर वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है, और उस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली कि फ़िलासफ़ी की इब्तिदा कहाँ से हुई, और मिडिवल दौर में फ़िलासफ़ी किस तरह उभरी। और जो अरिस्टोटल से लेकर सोक्रेटिस, प्लाटो, और उसके बाद हमने बात की मैकियावेली की। तब उस वक़्त मैकियावेली के बाद और जो स्पिनोज़ा है हमारे पास, और भी जो फ़िलासफ़र्स आए हैं, जॉन लॉक आए हैं, थॉमस हॉब्स आए हैं, रोसो, जीन जैकस रोसो आए हैं, गोथे आए हैं, और उसके बाद और भी आए हैं। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो फ़िलासफ़र है जिसने तमाम फ़िलासफ़र्स पर क्रिटिक किया है, जिसका नाम है फ्रेडरिक नीचे। फ्रेडरिक नीचे बेसिकली एक जर्मन फ़िलासफ़र था। वो एक ऐसा फ़िलासफ़र था जिसने फ़िलासफ़ी में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जो इससे पहले नहीं होती थी। उसने अरिस्टोटल से लेकर, शोपेनहावर से लेकर, और भी जो जॉन लॉक और जो भी वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, सब पे एक अच्छा क्रिटिक किया है। और उसने एक ब्रूटल अंदाज में क्रिटिसिज्म किया है फ़िलासफ़ी पे। उसने कहा है कि फ़िलासफ़ी कभी भी यूटोपिया के बगैर कंप्लीट नहीं है। हम ये समझते थे कि पहले यूटोपिया एक ऐसी चीज़ होती है जिससे फ़िलासफ़ी कमज़ोर होती है, सिर्फ जिससे फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन किया नहीं जाता है। लेकिन जो नीचे है वो, उसके ख़यालात उससे अलग थे। तो बेसिकली वो जर्मन फ़िलासफ़र थे, उन्होंने कई बुक्स लिखी हुई हैं। उनकी प्रोमिनेंट बुक्स हैं जस्ट द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा है, बियॉन्ड गुड और ईविल है, विल टू पावर है। उसके अलावा भी उसमें कॉन्सेप्ट्स की बात करें फ्रेडरिक नीचे की, तो ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, विल टू पावर का कॉन्सेप्ट दिया। तो बेसिकली हम आज जिस बुक पे क्रिटिक और इसकी विजुलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो वो है बेसिकली बियॉन्ड गुड एंड इविल, जो नीचे की किताब है। उसमें इसकी पैदाइश की बात करें नीचे की, तो 15 अक्टूबर 1844 को उनकी पैदाइश हुई थी, सेक्सोनी रैकन में, बेसिकली जो उसी में पैदा हुए थे। तो बेसिकली जो उन्होंने लिखी है ये किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल, तो उनकी वफ़ात के तकरीबन हम कह सकते हैं 24 ईयर्स बैक, मतलब अर्लियर कह सकते हैं।
तो बियॉन्ड गुड एनिमल में नीचे ने एक ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जिसके जो लोगों ने इस पे काफ़ी तनकीद किया जिस पे और सवाल। तो इसकी हम बियॉन्ड गुड एंड इविल की तो देखें तो ये आपकी बात से बुक है, और इसकी जो एक डिज़ाइनिंग है एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर की है, बेसिकली रीडिंग क्लासिक्स की है ये है, बेसिकली पब्लिशर्स हैं। तो पाकिस्तान में भी आपको बुक आसानी से मिल जाती है, और प्रोडक्ट नीचे की जो बुक्स हैं ये आपके माइंड को ओपन कर देती हैं, और उसमें बहुत सी बुक्स हैं जिस तरह के बर्थ ऑफ द ट्रेजेडी है, वो उन्होंने 1872 में लिखी है। उसके अलावा जो उनकी फेमस बुक्स की मैं बात करूँगा तो गे साइंस है, या उसको जो साइंस भी कहते हैं, 1882 में उन्होंने लिखी है। उसके अलावा 10 बुक ज़राथुस्त्रा, इसको कौन नहीं जानता इन बुक को, 1883 में उन्होंने लिखी थी। बियॉन्ड गुड एंड इविल जिस पे हम क्रिटिक करने जा रहे हैं वो 1886 में आई थी। उसके अलावा विल टू पार 1910 मतलब 1910 में आई थी, और उसकी बैंड एलिजबेथ नीचे ने वो उसको कलेक्शन दी थी। तो इस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि वो बेसिकली नीचे ने लिखी नहीं थी, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है नीचे को, और उनको कहा ये भी इस हद तक भी कहते हैं कि वो फाशिज़म के गॉड फादर हैं। उसमें बेसिकली 9 हमारे पास चीज़ें आर्टिकल्स हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है प्रीजुडिसेस ऑफ फिलोसफर्स, दूसरा फ्रीड स्पिरिट्स की बात की है, इसमें रिलीजियस मूड की बात की है, एपोथेगमस एंड इंटरलूड्स जो हैं नीचे के, जो मतलब कि हम अक़वाल ज़री कह सकते हैं, उनके हैं। उसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मॉरल्स है हमारे पास, तो वी स्कॉलर्स नीचे ने बात की, और वर्च्यूज़ और पीपल्स इन द कंट्रीज़, और लास्ट में उन्होंने व्हाट इज़ नोबल, नोबल क्या है उस पर बात की। फ्रॉम द हाइट्स मतलब ऊपर जाके वो देखता है अपने आप को, इतना ऊपर समझता है कि आगे वो लोगों को किस तरह देख रहा है इतना सब कुछ क्रिटिक करने के बाद। तो बेसिकली ये एक अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। नीचे की फ़िलासफ़ी एक माइंड ब्लोइंग फ़िलासफ़ी है नीचे की, और ये आपको एम्पावर करती है, एक इंडिविजुअल को एम्पावर करती है। जिस तरह इकबाल की शायरी है वो खुद ही का दर्ज देती है, इस तरह नीचे की शायरी वेस्टर्न सेंस में इंडिविजुअलिटी को वो प्रमोट करती है। तो दैट व्हाट वाज वी गोइंग टू डिस्कस, एंड मुझे सिर्फ इस पे आपको बताना था कि नीचे के किस तरह के शायर, किस तरह के एक फ़िलासफ़र थे और किस तरह की बुक्स उन्होंने लिखी थी। सो होप यू गाइस एंजॉय दैट वीडियो, एंड